ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सत्यता। पार्ट 8। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी अभी नॉलेजफुल अच्छे बन गए हैं। माया को परखने की नज़र अब अच्छी तेज हो रही है। इसलिए बाप दादा पत्रों से खुशबू लेते हैं और सच्ची दिल वाले हैं। गिरने की भी सच्चाई लिखते हैं, तोड़ने की भी सच्चाई लिखते हैं। साफ दिल है तो जहाँ साफ दिल है तो बाप दादा सदा कहते हैं, साफ दिल मुराद हासिल। जो उमंगे आशाएं रखते हैं वह प्राप्त हो जाती है, अर्थात मुराद हासिल हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1997। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। समझा? सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, स्वार्थ व तन मन धन सफल करो। व्यर्थ न गवाओ, न आयवेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए। सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो, सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है, तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ। यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफ़र होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है।
आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1997। 30 वर्ष वाले तो बहुत मौज में है ना। 1000 आए हैं। बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत 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 दिल से सम्मान है। क्यों? यही पांडव है, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में, सेंटर स्थापना करने में, जब बैगरी लाइफ थी, बैगरी लाइफ में सेंटर खुले हैं। ऐसे आईवेल के समय इस सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बन के सेवा स्थान स्थापन किए हैं। आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है, उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी एक कटोरी में आटा, एक कटोरी में चीनी, एक कटोरे में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितने सच्चे दिल वाले रहे। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं। अपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं। सारा भागवत इन्हों का है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1998। सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चे दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 1999। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया है। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं, कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना। अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1999। आज विदेशियों को खास चांस मिला है। अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है। लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं। अभी फर्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए। ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना।
ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना, अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए? मुश्किल है, सहज हो गया ना? देखना फिर वहां जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है। वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना, सहज कह तो दिया लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं। अभी अनुभवी बन गए हैं और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं। कम हो गए हैं, फर्क है ना दादी जानकी से। तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों में बीमार होते वह तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे से अच्छा विशेष गुण है। दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वह बोल देते, यह विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं, डबल विदेशी हाथ उठाओ। देखो डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है, हर ग्रुप में डबल विदेशी है। डबल विदेशियों को कोई भी टर्न में मना नहीं है, तो यह कम भाग्य है क्या? आप सभी जानते हो कि इन्हों के त्याग, इन्हों की हिम्मत और दिल की सफाई पर बाप दादा सदा खुश होता है। आप लोग क्या कहते हो? सच्चे दिल तो मुराद हासिल, तो यह साफ और सच्चे दिल वाले हैं। अगर गिरेंगे तो भी सच बताएंगे, छिपाएंगे नहीं, और सच सुनाने से आधा माफ हो जाता है। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं और सदा याद प्यार देते हैं। कमाल तो है, और कमाल करते करते बाप दादा के साथ अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो विशेष डबल विदेशियों को पदम गुना याद प्यार, ऐसे नहीं भारतवासियों को नहीं है। भारतवासियों को फिर पदम पदम गुना याद प्यार। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई सर्कमस्टांस सामने आते हैं तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन में रूप में होता। चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध आता है तो दो के बीच में,
अकेला नहीं होता है, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है, फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है, फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्मदिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर भी साहेब राजी होता है। कई भाई बहनें खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, वह फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे, वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है, उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट 3 मार्च 2000। डबल विदेशी। आज की सभा में डबल विदेशियों का ग्रुप भी बड़ा है और सामने भी बैठे हैं। नाम ही डबल विदेशी है, तो अपना ओरिजिनल विदेश, तो डबल विदेशी नाम सुनने से ही याद आता। जब और भी कोई आप सभी को डबल विदेशी कहते हैं, तो उन्हों को भी याद आता, और आप सबको तो है ही। डबल विदेशियों को बाप दादा सदा मेजॉरिटी को हिम्मत में और साफ दिल में आगे रखते हैं। कुछ भी हो जाता, लेकिन हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा को सबसे समीप रत्न वही लगता है जिसमें सफाई और सच्चाई है। दिल साफ और सच्ची है, तो वह बच्चे चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन वह सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते हैं। इसलिए इस विशेषता को सदा ही सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना। यह समीप पाने का बहुत सहज साधन है। वैसे तो सभी के लिए है, भारतवासियों के लिए भी है, लेकिन डबल विदेशियों में मेजॉरिटी में यह विशेषता है। अब इसी विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ, और बढ़ाते बढ़ाते समीप आते आते समान बन ही जाना है। ठीक है ना? बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को विशेष हिम्मत में आगे बढ़ने की और जन्मदिन की डबल मुबारक। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मार्च 2000। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती।
क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नसीम, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होले हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। आज होली मनाने आए हो ना? लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं। दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना? बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं, तो मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 2000। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना? दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए, उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है? चलो, एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए था। समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले, जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं है। उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई,
ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल, सच्चाई। अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल। चलो, आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्मसा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्चे दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं, मैंने बाप दादा को कह दिया, यह गलती हो गई। जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, पिछड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है। लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही हैं, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्चे दिल और दूसरा कहा था, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं हैं तो सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा, जी हाजिर। बाबा कहा, लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं 2 बातों की कमी होती है। एक, सच्चे दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्चे दिल, और दूसरा, बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह जरूर करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 2000। नए नए अच्छे भी नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, बुद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, कोई तो वह मर रहा है। भय आपको आ रहा है,
निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहमदिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सादा उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 फरवरी 2001। डबल विदेशी। डबल विदेशियों को बाप दादा सदा डबल मुबारक देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशियों की विशेषता है कि वह डबल कार्य कर रहे हैं। लौकिक भी कर रहे हैं और सेंटर भी चला रहे हैं। चाहे सेंटर चला रहे हैं, चाहे सेंटर पर सहयोगी है, लेकिन डबल काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी। वैसे भारत में भी है, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ऐसे हैं। और बाप दादा कभी कभी जानबूझ के सीन देखते हैं। बाप दादा के पास नेचुरल टीवी है, यह टीवी नहीं। देखते हैं कैसे भागते हैं। नाश्ता किया, यह किया, वह किया, भागा। अच्छा लगता है। ऐसे ही पुरुषार्थ में भी डबल मार्क्स लेने वाले हैं और परिवर्तन किया भी है और करने का उमंग भी अच्छा है। बाप दादा को डबल विदेशियों की नेचुरल नेचर एक बहुत अच्छी लगती है कि साफ दिल है। जो भी होगा छिपाएंगे नहीं, स्पष्ट। गिरेंगे तो भी स्पष्ट, चढ़ेंगे तो भी स्पष्ट। तो साफ दिल बाप दादा को प्रिय लगती है। अच्छा है, डबल मुबारक हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2004। भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्चे दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही हैं सत्य, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल, सच्चे दिल वाले बहुत प्रिय है। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2005। बाप दादा को तो एक विशेषता डबल विदेशियों की बहुत प्यारी लगती है। जानते हो ना, वह सच बोलते हैं। चाहे गिरते भी हैं तो भी सच बोलते हैं, चढ़ते हैं तो भी सच बोलते हैं। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। अब ऐसा वायुमंडल बनाओ जो एक दो को देखकर सभी जैसे रेस करते हैं ना, रीस नहीं रेस करते हैं। तो कोशिश करते हैं नंबर आगे जाए, लेकिन आप खुद तो आगे जाओ, लेकिन साथियों को भी ऐसी लिफ्ट दो जो वह भी आगे जाएं। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 नवंबर 2006। डबल विदेशी बाप दादा को बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारे तो सभी लगते हैं, लेकिन इसलिए प्यार करते हैं कि सच्चे दिल वाले हैं। महसूस जल्दी करते हैं, लेकिन परिवर्तन की शक्ति अभी और ऐड करनी है। ऐड करेंगे ना, परिवर्तन की शक्ति एडिशन करो। बाकी महसूस करते हो, जानते हो, इसलिए बाबा का प्यार है कि सच्ची दिल है, लेकिन परिवर्तन करने की थोड़ी और एडिशन करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2006। अगला टॉपिक है
सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सत्ययुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। पलक से कहते हो, याद है क्या? पलक से कहते हो, याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत बाप, शिक्षक, सदगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी है। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ना अपने स्वरूप, न सतबाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इन समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय की प्राप्ति का प्रारब्ध। देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में भी बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी तो नहीं पड़ती ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2007। याद करो, बाप का स्नेह क्या है? बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया? तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है।
इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2008। हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह का अनुभवी है व बीच में कोई स्नेह लीकेज तो नहीं है। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित है, चाहे उनकी विशेषता पर चाहे विशेष गुण पर प्रभावित है, तो परमात्मा प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। इसलिए हर एक अपने आप को चेक करे कि लीकेज वाले सदा के स्नेही, सदा बाप के साथी, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो। जहाँ अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्चे दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ स्नेह बाप के साथ थोड़ा भी कम है, सच्ची दिल साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है, तो कहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में युद्ध करनी पड़ती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2008। हर एक अपने आप को देखो कि अनुभव की अथॉरिटी के तख्त पर वह सीट पर रहते हैं। अनुभव की सीट पर सेट रहने वाले अर्थात संकल्प किया और हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय नहीं लगाना पड़ेगा। हर श्रीमत से जीवन नेचुरल सहज संपन्न होगा, क्योंकि पहले सुनाया सच्ची दिल साफ दिल पर बाप दादा भी स्नेही आत्मा पर, लवलीन आत्मा पर हाजिर हो जाते हैं। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते हैं, मैं भी हजूर हाजिर हूँ। आज भी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर है। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2008। बाप दादा क्या चाहता है? एक तो सच्चे दिल साफ दिल का स्नेह। भोलानाथ बाप सच्चे दिल पर बहुत सहज राजी हो जाते हैं। जब भोलानाथ राजी तो धर्मराज काजी आंख भी नहीं उठा सकते। धर्मराज को भी बाय बाय करके चले जाएंगे। वह भी आप बाप समान बच्चों को नमस्ते करेगा, झुकेगा। आप ऐसे बाप के प्यारे हो, लेकिन सिर्फ चेक करना कोई स्नेह में लीकेज नहीं है। अपने देहभान व दूसरे की कोई भी विशेषता की लीकेज खत्म। अनुभवी मोड। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2008। एक दो का अनुभव सुनने से कईयों को अनुभव द्वारा भी बल मिलता है। मानो कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो दूसरे का अनुभव सुनता है तो यह सदा खुश मिजाज रहता है। इसकी शक्ल कभी मुरझाए नहीं, दिल खुश। तो एक दो का अनुभव सुनने से उल्लास में आ जाते। एक दो का अनुभव कम नहीं होता है। हर एक को ड्रामा अनुसार कोई न कोई विशेषता बाप द्वारा मिली हुई है, तो वह अनुभव सुनने से उमंग में आता है। यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कभी भी दिल छोटा नहीं करना। बड़ी दिल बड़ा बाबा। छोटा बाबा है क्या? बड़े से बड़ा बाबा है, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, तो हर मुराद हासिल। जो भी किचड़ा आवे ना, किचड़े की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचड़ा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचड़ा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचड़ा हो जाए तो क्या होता है? सफाई नहीं करो तो मच्छर हो जाते हैं, फिर बीमारियां होती है। तो यह भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वह वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा मेरा बाबा कहो तो हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा। याद करे मेरा बाबा और बाबा हाजिर नहीं हो, यह हो नहीं सकता।
आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है। क्या है? दिल का प्यार। कईयों को बाप से प्यार है, नहीं है यह नहीं कहेंगे, लेकिन दो प्रकार का प्यार है। एक है नॉलेज के आधार से, मैं आत्मा हूँ, शरीर तो हूँ ही नहीं, और आत्मा का बाप परमात्मा ही है, और परमात्मा ज्योति के सिवाय और कोई सबका परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो बाप बाप तो है, ज्योति स्वरूप है, सहयोग देता है, लेकिन हर समय दिल के स्नेह से मेरा बाबा निकले ऑटोमेटिकली। साथी बनाया जाता है समय के लिए, आईवेल के लिए साथी काम में आता है। तो आपने बाप को कंबाइंड रखा है, साथी बनाया है, तो समय पर साथ लें। स्नेह से याद करो, एक है नॉलेज के आधार से स्नेह, एक है दिल के प्यार से स्नेह। तो चेक करो, प्यार है मीठे से तो मीठा याद आता है, भूलता है। डॉक्टर की दवाई करेंगे लेकिन मीठा खाएंगे। तो चीज से प्यार है तो कहने से भी नहीं छोड़ते हैं। और यह तो बाप है, सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। अभी चेक करो कि दिल का प्यार है। खुदा को दोस्त बनाया है। दोस्त किस लिए बनाते हैं? बाप से भी दोस्त से ज्यादा प्यार होता है, तो खुदा दोस्त बनाया है ना। कोई भी बात आवे, बाबा आप संभालो, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो, तो बाप ले लेगा। प्यार की रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 5 फरवरी 2009। खुशी के लिए क्या कहते हैं? खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, तो वेल्थ हुआ ना। है वेल्थ आपके पास? खुशी है? हाथ उठाओ। खुशी है ना तो वेल्थ है। और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। चाहे 36 प्रकार के भोजन हो, लेकिन खुशी नहीं तो सूखा। और खुशी है तो सूखी रोटी 36 प्रकार का सुख देगी। और बाप का वायदा भी है, जो सच्चे दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। 3 बातें याद रखो, सच्चे दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। यह तीनों बातें अगर याद रहे तो कोई भी समय दुनिया की हालतें कैसी भी हो, लेकिन 3 ही बातें याद है तो आप सबको दाल रोटी बाप खिलाएगा। 2-4 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किया है ना? पुराने जो पहले पहले आए हैं, उन्होंने अनुभव कर लिया है। कभी भूखे रहे? और ही जो गुड़ है ना, उसको बॉर्नविटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था, और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते सबका पेट भर गया। बॉर्नविटा बनाने आता है? नहीं आता। कैसी भी हालत हो, यह गुड़ सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, यह बॉर्नविटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आईवेल में यह बॉर्नविटा बहुत काम में आएगा, लेकिन 4 बातें याद करना। ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो, 4 ही बातें हैं। सच्चाई, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, दिल की सच्चाई, दिल बड़ी। दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, ज़रूरत होती है, वह पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है ना, वहाँ सब इच्छाएं हो जाती हैं। दिल छोटी करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाती। बाप राजी तो क्या कमी है? तो पुरुषार्थ करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 फरवरी 2009। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं आओ, संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है,
संदोष में नहीं आओ, हद की प्राप्तियां के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा और करता क्या है। इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के जला दो, फिर टूलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ। बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को। साफ दिल मुराद हासिल करके देखो दिल से। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 2009। यज्ञ सेवा का 1000 गुना पुण्य ज्यादा बनता है, तो आप जो सच्ची दिल बड़े दिल से सेवा करने वाले बने, उन्हों को 1000 गुना ज्यादा पुण्य का खाता जमा हुआ। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। रोज रात को सोने के पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह पोता मेल देके और अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में ही आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 2010। ओम शांति।